करने के लिए, सेवकाई के लिए अभी भोर को निकले हैं पास्टर हरिदेव चौधरी जी, इसी कारण हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। तो जयवीर चौधरी जी से आज का संदेश सुनने के तैयारी में रहते हैं। पास्टर जयवीर चौधरी जी, आपका स्वागत है। जी सर, जी सर। आइए हम सब हैं, वो सीखने के लिए हम तैयार हैं। अगर तैयार नहीं होंगे तो परमेश्वर हमें सुरक्षा नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर आज हमारे पृथ्वी का अंत तक अपने वचनों का हर भाषाओं में, हर मनुष्य के बीच में जो दिया गया है, ताकि सच्चे परमेश्वर की समझ सके और उसके अनुसार चल सके। आइए हम पढ़ते हैं जो पावल ने लिखी गई है, जो अपने परमेश्वर की वचन जो आत्मा की द्वारा लिखी गई है, वो अपनी इच्छा से नहीं। इसीलिए हमें बाइबल की उत्पत्ति से लेकर प्रकाश तक, जिसमें हमारे 66 वचन हैं, पुस्तकें हैं, उस पुस्तकों का हम सब आदर करना है। ये नीचे वो ऊपर नहीं। पवित्र धर्मशास्त्र यही कहता है, सभी वचन परमेश्वर की प्रेरणा से हुआ है, लिखी गए हैं। तो हम कई वचन को अपमान न हो। हर वचन परमेश्वर की वचन है, जो अपने वचन में लिखा गया है, वो न घटा सके न बढ़ा सके। ये सब हम सबको मन में रखना है और इसी को मनन करना है। आइए हम देखते हैं पहले तिमोथी उसका पुस्तक 6 अध्याय का 1 से लेकर 21 तक हम पढ़ेंगे। इससे बुझेंगे क्या कहते हैं, किसके बारे में कहते हैं। ये सब हम सबको जानने के लिए प्रभु हर मनुष्य के हाथों में अपने जीवित कलाम को दिया है, ताकि उस वचनों को मनन करके अपने जीवन
परमेश्वर की ओर लगाए और परमेश्वर की महिमा हो। तो मदन जी, हमारे थोड़ा साथ दीजिएगा, कहीं कि आपको जो परमेश्वर ने बहुत अच्छी सी आवाज दी है, ये हम जितने भी पह- लेकिन जिस पहला प्रोग्राम में तिमो जुड़े हैं। पहला जी सर, तिमो जी सर। पहला तिमोथियुस का 6ठा अध्याय जी सर, जी सर। और कौन सा वचन पढ़ना है? जी, 1 से लेकर हमको पढ़ना है 14 तक पढ़िए सर। जी सर। जिसने दास्ता के जुए के नीचे हैं, वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा न हो। जिनके स्वामी विश्वासी हैं, उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रह। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों का तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों के व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को, जो सबको जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो जो आज हमारे बीच में, लेकिन जिस प्रोग्राम की बीच में प्रभु का दास जो बहुत से अच्छे से परमेश्वर को जीवित कलाम को पढ़कर सुनाए हैं,
और सुनकर भी जो इसमें लिखा है और उसके अनुसार हम सबको करना है। तो मदन जी का धन्यवाद हो। प्रभु उस परिवार में बरकत दे, आशीष दे, ताकि वो परिवार परमेश्वर की आत्माओं से बांधी हुई है, प्रेम की आत्माओं से बांधी गई है। उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आइए हम फिर से इसको री करते हैं। और मैं आपको समझाने नहीं आया हूँ, मैं अपने आप को ये वचन समझने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि ताकि ये वचन मुझे जीवन में कामयाब हो। आप ये नहीं समझिए कि पास्टर जी ने मुझे वचन, मैं तो समझ चुका हूँ, समझाने के लिए नहीं। ये सबको हाथों में किसी लिए दिया है कि अपने आप को समझो और समझकर और एक दूसरे को समझाओ। तो आपको मैं नहीं, मैं अपने आप, अगर कुछ शब्द में अपने अपने स्वामी को बड़े आदर की योग्य जाने, ताकि परमेश्वर की नाम और उपदेश को निंदा ना हो। कि अगर नौकर जो अपने मालिक को कैसे खुश रखना चाहते हैं, उसी अनुसार से एक मंडली परिवार में जो एक किसी से किसमें काम करते हैं, उस मनुष्य के कैसे जीवन जीना चाहिए और अपने मालिक को अपने जो काम करते हुए कैसे करना चाहिए, उसे अपना सोचना चाहिए। यहाँ कहा है कि आदर की योग्य जाने, ताकि परमेश्वर को नाम और उपदेश को निंदा ना हो। अपने मालिक को कैसे आदर करना है, कैसे उससे बातें करना है, कैसे रहना है, ये हम सब कोई एक मालिक नहीं है। हम किसी को भी काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी में काम करते हैं, तो उसके जो बताए गए हैं कि तुम ऐसे अपने मालिक के साथ रहना, ऐसे बोलना, ऐसे काम करना, ये जो बताए हैं, ताकि जो परमेश्वर में विश्वास किया हुआ लोग परमेश्वर ने दिया हुआ उपदेश को निंदा ना हो। हमारे समाज में कई कई जगह जो हमारे प्रभु में विश्वास किया लोग हैं, थोड़ी थोड़ी बातों को लोग झगड़ते हैं। तो संसार के लोगों ने क्या कहता है
ये तो बोलता है कि झगड़ा नहीं करता और एक दूसरे को निंदा नहीं करता, ये तो कर रहा है। तो उस समय आपको और मेरा क्या होगा? अपमान होगा, निंदा होगा। तो यही कहते हैं कि परमेश्वर की नाम और उपदेश की निंदा ना हो, कि किस तरह से रहना है, किस तरह से बातें करना है अपने मालिक का साथ। तो कई जगह में ऐसी जो घटनाएं हो रहा है कि मालिक को कदर जानना नहीं सीखते, और हम कहाँ पे है, हम क्या कर रहे हैं, वो नहीं जानता। इसीलिए पावल ने जो तिमोथी को यही पत्र लिखा है कि ताकि वो अपने कलीसिया में, अपने मंडली में जाकर ये बातें बोलने के लिए, सिखाने के लिए ये पत्र लिखा है पावल ने। और 2 नंबर में क्या कहा है? जिनके स्वामी विश्वासी है उन्हें ओ भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, वरन उनकी और भी सेवा करे, क्योंकि इसे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी है। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहा। इसने दोनों का, इसने इस वचनों से समझाया है। एक ही नौकरों को नहीं, काम करने वाले को नहीं, इसमें मालिक को भी इसमें समझना चाहिए कि जिस मंडली में मालिक भी रहते हैं, नौकर भी रहते हैं, दोनों रहते हैं, परमेश्वर की दास जो दोनों रहते हैं। इसीलिए पाउल पौलुस ने लिखा है कि कैसे मालिक को रहना चाहिए, कैसे नौकर को रहना चाहिए, कैसे हम परमेश्वर को, वचन को अपमान न हो। उसी तरीका से बहुत सी अच्छे से जो परमेश्वर की प्रेरणा से ये लिखा है, वो अपने दिल से नहीं। तो यहाँ जिनके स्वामी विश्वासी है उन्हें वो भाई होने के कारण तुच्छ ना जाने। जो मालिक जो विश्वास करते हैं वो अपने नौकर को भी तुच्छ ना जाने, वरन उनकी और भी सेवा करे, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी है। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रह। ये मालिकों को बोला है कि ये करने से आपको अच्छा है। कई जगहों में जो हर समय की बात होती है, आज से 50 वर्ष पहले की बात है, जो हमारे बाप दादों ने जो क्या कहे वो तो घटना हो चुका है, लेकिन कुछ याद आते हैं तो बोलने के लिए हमें, हमारे जो दादाओं ने नीचे जाति को आने नहीं देता, उसे कई केले के पात में खाना खिलाते थे। तो हम सब छोटे छोटे थे, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष का थे, और उन लोगों को घर में आने से मना करते थे, बिना पूछकर नहीं आओ, और दरवाजे में खिलाते थे। जो पहले, अब न मशीन हो गया, आपको ट्रैक्टर हो गया, खेत जोतने के लिए हर मशीन हो गया, लेकिन पहले जो गोरू से, बैल से जोतते थे, 2 3 4 हल रहते हैं, 4 जोतने वाले रहते हैं, 8 गोरू रहते हैं, और 1 बीघा, 10 कट्ठा, 2 बीघा ऐसे जोत कर आते थे 12 1 बजे। तो जैसे कि नीचे जाति, तल्लो जाति कह के बुलाते थे, तो उन लोगों को
केले के पत्ते में खाने के लिए देते थे और एक भी जूठा न रहे, उसे फिर हमारे दादे ने उसको क्या करता है, इसको खाने की बाद इसको सफाई करो। तो हम लोग छोटे-छोटे थे, थोड़ा समझ में नहीं आता था। जब बड़ा हुआ तो ऐसे जाति-पाति का भेद करते हुए में मुझे अच्छा नहीं लगा। पढ़ते समय में जो ये नीचे जाति को क्यों ऐसे करते हैं, ऐसे बहुत सी मतलब उसको थोड़ा बाप-दादे ने हमारे उसको बहुत अवहेलना करते थे। सोचते थे हमको अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं पूछते थे क्यों ऐसे कर रहा है, वो भी मनुष्य है, वो भी आदमी है, आप लोग ऐसे न करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हमारे बाप दादाओं से इसी चल रहा है, ये नीचे जाती है, ऐसे करके बोलते थे। लेकिन हम उतना नहीं उसको माइंड करते। लेकिन अब उसे सरकार में भी बैंड लगाया है, भारत देश में भी, हमारे नेपाल में भी, हर जगह भी ऐसी जाति पाति का कोई वो करना नहीं है। इसीलिए तो वो उधर है। इसीलिए यहाँ जो पावल पौलुस ने कहा है कि अपने काम करने वाले से ऐसे प्रेम रखो, और नौकर भी कहा है कि अपने मालिक को कैसे आदर करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उससे कैसे दिल खुश होगा। इस तरीके से इस वचन में समझाया गया है। तो आइए फिर हम आगे चलते हैं। और 3 पद में क्या बोला है, शीर्षक में लिखी है झूठा शिक्षा और धन का लोभ। आइए हम फिर इसको करते हैं 3 पद को। पहले तिमोथी 6 अध्याय को 3 पद। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। यहाँ बताते हैं यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और दूसरा उपदेश देता है, यीशु मसीह का नहीं, दूसरा उपदेश देता है, और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। जो भक्ति करता है, बहुत सुबह नहाता है, ऐसे अगरबत्ती दिखाते हैं सूर्य को, क्या क्या करते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखाने वाले। जो आजकल बहुत से लोगों, एक हमारे साथी थे, वो सचिव है गांव का, वडा का। तो मैं एक बार गया, उसे 6 महीने पहले उसको पैरालिसिस हुआ। कैसे हुआ पैरालिसिस मैं आपको बता दूंगा। सुबह 4 बजे सुबह, चाहे माघ का जाड़ हो या कोई भी महीना हो, थरथराते हुए अपने पत्थरों, जो महादेव बोलता है, उस पत्थरों में जल चढ़ाते हैं, सुबह अगरबत्ती देते हैं। और उसको वाइफ ने बोला कि आप सुबह मत उठिए, ठंडी का समय है, ऐसे नहाते हैं, आपको ये खराबी करेगा। लेकिन उसने क्या किया, भक्ति किया। क्योंकि वो अपना परिवार में, वो अपने मन को क्या समझाया कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर को खुश करने के लिए सुबह उठूं और नहाकर मैं पवित्र हो जाऊं। मन में है वो क्या है, झूठी है। तो मुझे 6 महीने की बात पता चला पैरालाइसिस हो गया। तो मैंने उसको घर गए और मैंने वो, आप मत घबराइए, आपको ठीक हो जाएगा। एक मशीन है, जो मसाज मशीन चलते हैं, बहुत से अच्छा है, मैं भी एक खरीदा हूँ। और नेपाली 1200-1300 रुपया पड़ते हैं। तो मैंने बोला सर आपको मशीन गन चाहिए एक मसाज करने के लिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो वही है, यहाँ 3 पद में क्या कहता है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है
और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। वो अपने आप को भक्ति किया था, लेकिन आज उसे क्या हुआ? भक्तिहीन हो गया। उसको सरकारी गवर्नमेंट जागीर था और 5,000 लोगों को जो रिपोर्ट बनाते थे, सचिव उसको बोलते थे हमारे यहाँ, लेकिन आज ने उसे 6-7 महीना से पड़ा है, दाहिने हाथ नहीं उठते हैं। लेकिन वही भक्ति दिखाने के लिए सुबह उठता है, कैसे ठंडी हो, तो वही ये है। उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। वो अपने आप को भक्ति करने के लिए सुबह उठते थे, लेकिन ये नहीं समझते थे कि ठंड हमारे शरीर में अगर हो जाए तो शरीर को जो ब्लड है वो बंद हो जाएगा, और बंद होने के कारण आपको जो अंग है, पार्ट है शरीर के, वो आपको नहीं चलेगा। तो वो कोई ऐसे नहीं है। पहले की लोग बोलते थे अगर कुष्ठ रोग हो जाए तो उसे गांव से बाहर रखो, लेकिन नहीं है। वो एक रोग है, एक कीटाणु है उससे। पहले गांव घर में जो किसी को कुष्ठ रोग, गांव से बाहर करते थे, इस गांव में नहीं रहने लायक है ये, ऐसे बोलते थे। लेकिन नहीं, वो अंधविश्वास है, वो रोग है, वो ठीक हो जाएगा, उसको दवाई खाइए, ये तो ये कुकर्म किया है, ये इसको व्यवहार अच्छा नहीं है, इसीलिए ऐसे ये रोग हो गया है, कह के पहले जमाने के लोग सब करते थे। लेकिन वो कोई बात नहीं है। जो हमारे कई लोग, एक बार मैंने नोएडा में गए थे, हमारे 12-22 में हम थे, और वहाँ एक बाइबल कॉलेज है जो हमारे केरला के भी है। तो वहां पर हमारे एक टीम आया था, प्रभु को दास, जो सेवा करने के लिए भारत देश में कई जो सड़कों में जो कुष्ठ रोग रहते थे उसको बहुत अच्छे से पानी से, पूरे टीम थे, डॉक्टर का टीम थे, हाथ में पंजा लगा रहा उसको पूरे घाव का पूरे धोकर उसमें मलहम पट्टी लगा देते थे। कितना प्यार। लेकिन हमारे यहाँ को आदमी उसे छुएगा भी नहीं, देखने जाएगा भी नहीं, नाक ऐसे बंद करके जाएंगे। लेकिन हमारे परमेश्वर की दास कितने प्रेमी था कि वो 8-10 आदमी आकर पूरे 12-22 में पूरे घूमकर सड़कों में भीख मांगने वाला, कोई बीमार है, कोई लंगड़ा है, किसको घाव है, क्या है, खुजली है, उस सबको सेवा किया। मैंने उस टाइम नए थे, प्रभु में नए थे, लेकिन तो भी मुझे बहुत अंदर से प्रेम आया, नहीं ये सब हमको करना है। तो वही है एक परमेश्वर की चिन्हारी, परमेश्वर की संदेश वही है। यहाँ कहते हैं 4 पद में, तो वो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह। जो भक्ति करने वाले व्यक्ति वैसी होते हैं, वो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर को बारे में वो कुछ नहीं जानता, लेकिन अपने आप को भक्ति करने के लिए तैयार होता है। जो आज, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करे, साथी है, फ्रेंड है, क्लास फ्रेंड है, तो मुझे याद आता है वो बहुत भक्ति करते थे। और जो हम लोग जीसस को फॉलो करते हैं, तो इसको बातें वो नहीं बोलते, नहीं मानते, लेकिन उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं
उसके लिए जाते हैं मिलने के लिए उसको घर में, और उसको घबराहटों को हमने उसे सांत्वना देते हैं कि आप मत घबराइए, आपको ये ठीक हो जाएगा। ऐसी करके हमें उसे सांत्वना देते हैं। तो आइए हम 5 पद पढ़ते हैं। और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वो सत्य से विहीन हो गए हैं। वो सत्य को नहीं जानता। वो सत्य को अगर जानता तो उसे पैरालिसिस नहीं होता। हाँ, वो अपने आप को भक्ति करने के लिए गया, लेकिन सत्य को अगर जानता तो सत्य उसे स्वतंत्र करता, उसको दिल दिमाग को अच्छा करता, उसे शरीर को स्वच्छ करता। लेकिन आज वो अपने भक्ति में चल रहा है। ये संसार की लोगों, वो भक्ति कमाई का द्वार कर लिया है। आइए 6 पद पढ़ते हैं, समय हो चुका है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जाए सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। बाइबल, परमेश्वर की वचन, जितने भी हमारे लेकिन जिस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, सबको ये बात सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा और इसी में रहना पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रयास करूं तो बहुत दुखदाई इसमें लिखा गया है, बहुत कष्ट भोगेंगे, ऐसे होगी। हाँ? आइए हम पढ़ते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतुष्ट करना चाहिए। अगर खाने के लिए आपको पहुंच रहे हैं, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए जो भी है, एक झोपड़ी है, ना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देते हैं। यही बात है, हमें जितने भी परमेश्वर की सेवक है, तो हमारे यही वचन में हमें चलना है और करना है और रहना है। अगर इससे ज्यादा ऊपर जाने के लिए कोशिश करे तो समुद्र में डुबा देगी। समुद्र की मतलब ये समुद्र नहीं, ये संसार में भी आपको नीचे कर देगा। इसीलिए यहाँ 10 पद में कहते हैं, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ये जितने भी संसार में मार काट होते हैं, हत्या हिंसा होते हैं, जो भी होते हैं, ये रुपये पैसे के मुंह से होती है। आज बड़े बड़े देशों में झगड़ा होते हैं, हमारे भारत देश में होते हैं, नेपाल में होते हैं। क्यों? ये जड़ आप पहचानिए कि जड़ वही है, पैसों की जड़ है। अगर पैसा को लालच ना हो तो हमारे देश विश्व शांति रहे। पैसे की वजह से हमारे विश्वास में रहने वाले बड़े बड़े पास्टर, मिशनरी डूब गया, समुद्र में डूब गया, लोप हो गया। हमारे विश्वासी, हमारे पास्टरों लोप है। किसके कारण? रुपया पैसे के कारण। सबसे परसेंट में रुपये पैसे की लालसो जो भी है, परमेश्वर को वचन कहता है, हमारे खाने के लिए पहुंच गया, हमारे
लगाने के लिए है, हमारे रहने के लिए झोपड़ी है, तो उसमें क्या कीजिएगा, हम लोग संतुष्ट करना है। तो सबको जय मसीह, प्रभु का धन्यवाद हो जो परमेश्वर को वचन मैं नहीं बोला, परमेश्वर की आत्मा हमके मुख से द्वारा बोला, जो मैं अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से आपकी जो सामने परमेश्वर बोला है। परमेश्वर की धन्यवाद हो, जो यही आज की वचन में यही अंत करता हूँ। फिर से हम अपने धन्यवाद को हाथों में मैं ये जो सौंपता हूँ। सबको जय मसीह। आमीन। मदन जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जयबीर जी से मेरा आग्रह है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मगर मेरा एक निवेदन है कि जब भी आपको अगले समय मिलता है, आप इसको पूरा जो आपने पाठ आज पढ़ाया, इसको 6 से 14 तक बोला आपने, पहले 21 तक बोला, फिर 14 तक बोला, और अपन पहुंचे हैं 9-10 तक ही। जब भी अगला समय मिलता है, इस अध्याय को जरूर आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। और एक और आपसे निवेदन है कि जो अपनी प्रतिज्ञा है इस महीने का, जो कि इब्रानी 10:37 है, उसमें भी मुझे एक दिन आपसे वचन चाहिए जो 32 से 39 तक है। इब्रानियों 10:32 से 39। आगे जब भी आपको समय मिलता है, आप इस पर एक दिन वचन देंगे। वो मैं नहीं बोल रहा कि कल या परसों, जब भी आपका समय बनता है जरूर दीजिएगा। 2 जगह आपको पूरा करना है। एक आपने जो बोला, पहला तीमुथियुस 6 का 1 से 21 तक, उसके बाद ये पवित्र प्रतिज्ञा जो धनराज साहब के द्वारा दिया गया है, इब्रानी 10:37, उसमें मुझे 32 से 39 तक का वचन की जरूरत समझा। धन्यवाद प्रभु का। आइए हम प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। किसी कारण से धनराज साहब साथ जुड़ नहीं पाए, कोई बात नहीं, जहां भी हैं बातों को सुन रहे हैं। एक अंतिम प्रार्थना की ओर शायद चलें। धन्यवाद प्रभु, वचन की गूढ़ बातों को जानने का अवसर मिला पिता। वचन पर चलने के लिए पिता आपने हमें तैयारी दी है, क्योंकि यहाँ से जहां तक हमें बताया गया, समझाया गया, वो 14 तक करने की उम्मीद में थे, पर वहां पर फुल स्टॉप नहीं था। 14 के बाद कॉमा लगा है। तो हम चाहते हैं कि पूरी ये 21 तक की वचन हमें मिल पाए, तब शायद इसका सार्वगर्भ जो है, इसका जो इस गद्यांश का जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, हम सबों को मिल पाएगा। और उसी प्रकार जो इब्रानी 10 का 37 है, वो 32 से 39 तक की हम चाहते हैं प्रभु आपसे। अच्छे दासों को आपने देकर रखा पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हर एक प्रतिज्ञा पूरी होने पाए, हर एक बात पिता आपके आगमन के पहले पूरी होने की हम कोशिश में है, और उस उम्मीद में हम जी रहे। धन्यवाद प्रभु। आपके पवित्र आत्मा की जो आज्ञा है, जो वचन की बातें हैं, जानने समझने और अपने आप को उसमें सारगर्भित करने के लिए तैयारी दे पाए। धन्यवाद प्रभु। प्रेम, प्रेम और प्रेम, आदर और महिमा के साथ। आमीन, आमीन, आमीन।